आज मैं बताऊंगा कुछ ऐसे ड्रामास के बारे में जिनको देखकर अपना टाइम वेस्ट करेंगे, और अगर वो ड्रामे आप देखेंगे तो वाकई ही आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि उन ड्रामों के पीछे ना तो कोई स्टोरी है, ना कोई उसका एंड अच्छा है, और ना ही उसको देखने का कोई फायदा है। उन ड्रामास को देखने से अच्छा है कि आप वो ड्रामास देखें जिसकी मैंने वीडियो आपको इससे पहले बनाकर दी है, टॉप 10 ड्रामास। उन ड्रामों को आप देख के कुछ ना कुछ यानी कि सीख सकते हैं, कुछ ना कुछ इंटरटेनमेंट मिल सकती है, और साथ ही साथ कुछ ना कुछ अच्छा लेसन वहां से मिल सकता है आपको। मगर आज जो मैं आपको 10 ड्रामों के बारे में बताने जा रहा हूँ, उन ड्रामों को देखने के बाद यकीनन आपका वक्त भी ज़ाया होगा और आप डिप्रेशन में अलग से जाएंगे, क्योंकि इंसान जो चीज़ को देखता है कहता है या अपने आप को उससे कंपेयर करता है कि यार मैं भी अगर ये करता तो ये होना था, अगर ये करता तो ये होना था। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं आपको उन ड्रामों का नाम बताऊंगा कि जिन ड्रामों को देखने के बाद आपका टाइम वेस्ट होगा और आप उनको बिल्कुल भी ना देखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरसान आरिफ और आप देख रहे हैं डीए एंटरटेनमेंट। डीए एंटरटेनमेंट देखने वालों को खुशामदीद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंच सके। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं 2023 के कुछ ऐसे ड्रामास के बारे में जिनको देखने के बाद यकीनन आपका वक्त भी ज़ाया होगा और उनको देखने का कोई फायदा भी नहीं होगा। यकीनन उसको देखने के बाद आप उल्ट अपने आप को से कंपेयर करेंगे और अलग से डिप्रेशन में जाएंगे। और आपको मैं बताऊंगा उन ड्रामों के बारे में। तो बात करते हैं सबसे पहला यानी कि 10वें नंबर पे आने वाला जो ड्रामा है, उस ड्रामे का नाम है मैं ड्रामा। अब मैं ड्रामे के बारे में बात करते चलें तो इसमें हमारी एक्टर जो है वो आयशा खान काम कर रही हैं। आयशा खान के बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स भी हैं, बहुत अच्छे उन्होंने प्रोजेक्ट किए। रमजान में उनके काफ़ी ऐसे ड्रामाज आए जिनको देखने के बाद लोग बहुत ज़्यादा खुश भी हुए और लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया। अलग अलग कैरेक्टर्स वो करती रहती हैं और जब उन्होंने चुपके में कैरेक्टर किया उसके बाद उनको उस रोल पे बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, उनकी फैन फॉलोइंग में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। मगर जैसे ही उन्होंने मैं ड्रामे का प्रोजेक्ट पकड़ा, मैं ड्रामे में काम किया, मुबशरा का रोल किया, उस ड्रामे के बाद उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया और लोगों ने कहा कि आयशा को ये रोल बिल्कुल भी सूट नहीं करा। ये रोल करने से अच्छा था कि आयशा इस ड्रामे में यानी इस प्रोजेक्ट में काम ही ना करती है। मगर ये ड्रामा देखने का मैं आपको इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि इस ड्रामे को देखने के बाद यकीनन आप बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। ना कोई इसकी शुरुआत है, ना कोई इसकी एंड है। फजूल जिद लगा के बैठी रहती है पूरे ड्रामे में और इस तरह करके ड्रामे का इख्तिताम हो जाता है। तो इस वजह से मैं कहूँगा आपको मैं ड्रामे देखने से अच्छा है कि आप कुछ और ड्रामा जो है वो चूज़ कर लें। आगे हम 9th नंबर पर जो ड्रामे की बात करने जा रहे हैं वो ड्रामे का नाम है गिरफ्त ड्रामा। अब इस ड्रामे में क्या दिखाया जाता है जी, एक काम वाली की बेटी जो है वो एक स्टूपिड तरीके से जो है अपने मालिक के बेटे को जो है वो लूट रही होती है, उसको पीछे लगा रही होती है, अपने 2 नंबरियां से कर रही होती है। मगर बात यह है कि ये चीज़ क्या इम्पैक्ट छोड़ी है हमारे माशरे पे, किस तरह से दिखाया जा रहा है कि एक काम वाली की बेटी जो है वो मालिक को लूट रही है, उसको इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है और साथ ही साथ उसको धमकियां लगाती है कि अगर तुमने मेरा ये काम ना किया तो मैं इस तरह करके तुम्हारा ये राज फाश कर दूंगी। मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह के ड्रामाज और इस तरह की जो हरकत की जा रही है ड्रामाज में, ये हमारे माशरे पे क्या साथ छोड़ेंगे। इस तरह तो जो हमारी भी काम वाली जो आसपास के घरों में काम कर रही है उनको भी शय मिल जाएगी और वो भी सोचेंगे क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि मालिक को हथियार ले जाए और रातों रात अमीर बन जाए। तो ये मेरे ख्याल से बहुत बुरा इम्पैक्ट है जो कि सोसाइटी को हो रहा है। और दूसरी बात है इस ड्रामे को देखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि इसको अगर देखेंगे तो अपना टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि इस ड्रामे में ना तो कोई स्टोरी है और ना ही कोई इसका रुख है और ना इस ड्रामे का शुरू का और इख्तिताम का पता चलता है कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। इसके जितने भी एपिसोड्स हैं वो कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ में उलझे ही हुए हैं, उसकी कुछ समझ नहीं आ रही कि इस ड्रामे में एग्जैक्ट दिखाया क्या गया है और क्या ये दिखाना चाह रहे हैं। तो बात करते हैं इससे अगले ड्रामे के बारे में। इससे अगला हमारे पास जो ड्रामा है वो है हीर द हीरो। हीर द हीरो ड्रामा जो है वो है रमज़ान में लगाया गया। रमज़ान में अक्सर ऐसे ड्रामास बनाए जाते हैं जो थोड़े मज़ाहिया किस्म के होते हैं ताकि लोग जो है वो उसको देखें और देखें एंटरटेन हो। मगर बहुत से ड्रामाज ऐसे भी हैं जो इनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया। अब बात कर रहे हैं हम हीर द हीरो ड्रामे के बारे में, तो आप सोच रहे होंगे यार ये हीर द हीरो ड्रामे का नाम क्यों ले रहा है, इसमें तो इतना अच्छा एक्टर इमरान अशरफ आया, उस ड्रामे को तो ट्रोल नहीं करना चाहिए। मगर इमरान अशरफ को यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रोल इसलिए किया गया क्योंकि इससे पहले इनका जो रांझा रांझा का जो ड्रामा था उसमें इन्होंने बहुत मासूमाना रोल किया था और लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा प्यार किया और इनका कपल जो है वो इकरा अजीज़ के साथ बहुत ज़्यादा पसंद भी किया। मगर उसके बाद जब ये हीर द हीरो में आए, इन्होंने काम किया, यहाँ पे अंदरून लाहौर की स्टोरी दिखाई जाती है और साथ ही साथ दिखाया जाता है कि किस तरह एक गली का लोफर लड़का जो वो लड़की के पीछे जाता है, किस तरह छतों पर चढ़ के उसके साथ बातें करता है, किस तरह करके ये लोग कदम उठाते हैं। मगर बहुत गलत चीज़ दिखाई गई
और इस ड्रामे में उन्होंने दिखाया कि बहुत सारे डायलॉग डिलीवरीज ऐसी दी जाएं ताकि लोग जो है उससे जो कि एंटरटेन हो, मगर ऐसा करने की कोशिश सिर्फ की गई, ऐसा बिल्कुल भी कुछ ना हुआ। लोग कहते हैं कि हमने इस ड्रामे को इसलिए देखा कि हमें लगता था कि शायद इसकी अगली एपिसोड में कुछ अच्छा होगा या उससे अगले एपिसोड में कुछ अच्छा होगा, मगर ऐसा बिल्कुल भी कुछ ना हुआ और इस ड्रामे को हमने इसलिए पसंद नहीं किया। मगर नो डाउट इमरान अशरफ की एक्टिंग उस लिहाज से बहुत अच्छी थी, इस ड्रामे के लिहाज से। वो अलग बात है कि ड्रामे के डायलॉग्स और स्क्रिप्ट में कुछ इस तरह की कमी पेशी थी जिसकी वजह से ड्रामा बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पर ना रह सका। आगे हम बात करते हैं अपने 7वें ड्रामे के बारे में। तो 7वां ड्रामा हमारे पास आता है वो है तेरे बिना मैं नहीं। तेरे बिना मैं नहीं ड्रामा जो है नो डाउट इसमें बहुत ज़्यादा एक अच्छी चीज़ भी दिखाई गई। उसमें दिखाया गया कि किस तरह लड़की जो अपने कैरियर पे फोकस करती है और वो चाहती है कि उसके कैरियर में कोई भी लड़का ना आए और वो अपना कैरियर सेट करने के बाद अपनी लाइफ को सेट करे। मगर इस ड्रामे में क्या होता है जी, जब अपना कैरियर पे फोकस कर रही होती है, अपना फ्यूचर बना रही होती है, उस दौरान शहजाद शेख यानी आते हैं उसकी लाइफ में, उसे प्रपोज करते हैं, उसे प्रपोजल भेजते हैं, मगर वो लड़की उसको कोई जवाब नहीं देती। उसके बाद जब लड़की देखती है कि लड़के की शादी हो गई है, लड़का जहाँ जहाँ जाता है लड़की इसके पीछे पीछे जाती है। अब मुझे ये समझ नहीं आया कि इसका स्क्रिप्ट जो है वो इतना उलझा हुआ क्यों बनाया गया। पहले लड़का पीछे, बाद में लड़की पीछे। जब लड़की ने कैरियर पे फोकस करना था तो उसके पीछे फिर ना जाती, बाद में दोबारा अपने कैरियर पे फोकस करती। तो ये क्या अजीब चीज़ दिखाई गई, इसमें कोई समझ नहीं आई। मगर ये है कि यहाँ पे अगर आप बात करें कि लव स्टोरी के बारे में, तो यहाँ पे ये कह सकते हैं अधूरी प्रेम कहानी इस ड्रामे में रह गई है। बस यही छोटी सी चीज़ है और कोई इसमें खास चीज़ है नहीं जो देखने वाली है। और ना इस ड्रामे में बहुत ज़्यादा, इस ड्रामे को बहुत ज़्यादा फेम मिला, क्योंकि इस वजह से व्यूज़ और ट्रेंडिंग पे ये ना रह सका, क्योंकि इस ड्रामे का स्क्रिप्ट जो है वही बेकार था और लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको पसंद नहीं किया। आगे हमारे पास 6वें नंबर पे जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है अनकही ड्रामा। आप अनकही ड्रामे का नाम सुनते साथ आपके जहन में सज्जल अली और बिलाल अब्बास ज़रूर आएंगे। इनका ड्रामा जो है, इनका कपल भी जो है बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। लोग चाहते हैं कि सज्जल अली और बिलाल अब्बास एक साथ आएँ और बहुत से लोगों ने कहा कि शायद ये अपनी हकीकी ज़िंदगी में भी एक दूसरे के साथ ब्याह करने वाले हैं और निकाह के नेक बंधन में जुड़ने वाले हैं, मगर ऐसा कुछ भी ना हुआ। सज्जल अली और बिलाल अब्बास जो है अनकही ड्रामे में आए। अनकही ड्रामे में आने के बाद इनका ये ड्रामा बिल्कुल भी ट्रेंडिंग पर ना रहा। लोगों का ख्याल था कि सज्जल अली और बिलाल अब्बास के ड्रामे में आने के बाद इस ड्रामे को 4 चांद लग जाएंगे, मगर ऐसा कुछ भी ना हुआ। ड्रामे का स्क्रिप्ट भी बिल्कुल बेकार निकला और ड्रामे में एक्टिंग, जो एक्टर थे उन्होंने एक्टिंग तो बहुत अच्छी की, मगर इस ड्रामे का कोई रुख और कोई से क्या कहते हैं ना मुँह ना मत्था क्या वो नजर ही नहीं आया इस ड्रामे में। और इसके एपिसोड्स की बात की जाए तो इस एपिसोड में यही था कि कुछ भी नहीं दिखाया गया कि अगले एपिसोड में क्या होगा या इस एपिसोड के एंड पे क्या होगा, यानी कि पूरे एपिसोड की समझ ही नहीं लगती थी कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे खत्म होता है। मगर अनकही ड्रामे को देखने से अच्छा आप कहीं और जाके बैठ जाएं, अनकही ड्रामा ना देखें। आगे 5वें नंबर पे हमारे पास जो ड्रामा आता है वो आता है एहसान फरामोश। अच्छा, एहसान फरामोश की मैं बात करने से पहले पता चलूँ कि मोमना इकबाल इस ड्रामे में कुछ अच्छी और बेहतर तरीके से एक्टिंग करती हुई भी नजर आई और अपने आप को उन्होंने बहुत ज़्यादा पॉलिश भी किया। उनका जो रिसेंट ड्रामा था जिसमें गिरफ्त ड्रामा, जिनमें उन्होंने एक काम वाली की बेटी बनकर काम किया था और उस ड्रामे को उन्होंने लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रोल किया था कि इस समय काम वाली जो है अपनी बेटी जो है वो मालिक को तैयारी है। मगर इस ड्रामे में शायद मोमना इकबाल को पता चल गया था कि इसका वो ड्रामा पसंद नहीं किया गया और लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया। मगर इस वजह से इन्होंने इस ड्रामे में यानी एहसान फरामोश में अपने आप को पॉलिश वर्जन में लेकर आई और बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिंग के साथ, अपनी अदाकारी के साथ लोगों के दिलों में जगह बना ली और लोगों ने इनका ड्रामा बहुत ज़्यादा पसंद किया। मगर यहाँ पर मोमना इकबाल ने तो अपने आप को इम्प्रूव कर लिया, अपने आप को पॉलिश कर लिया, मगर यहाँ का फिर वही बात कि यहाँ पे ड्रामे का स्क्रिप्ट बिल्कुल भी बेकार था, इसका OST भी पसंद नहीं किया गया और साथ ही साथ इसमें जो एक्टर्स थे वो बहुत ही कह सकते हैं इनका भी स्टार्टिंग थी एक्टिंग में, स्टार्टिंग कैरियर था इंडस्ट्री में, वो एक्टर्स आए और इस वजह से इस ड्रामे को बहुत ज़्यादा व्यूज़ और ट्रेंड ना मिल सका। आगे हमारे पास 4थे नंबर पर जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है यूं नहीं। यूं नहीं ड्रामे का आप यूं नहीं स्किप कर दें, क्योंकि अगर आप इसको देखने बैठ गए तो आपका वाकई में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। इसमें दिखाया जाता है कि एक लड़की जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बाहर से पढ़ के आती है, यानी कि अदर कंट्री से जो है वो स्टडी हासिल करके आती है, मगर उसके बावजूद आने के बाद वो लड़की जैसे बात जो पाकिस्तान से बिलोंग करता है उसको पाकिस्तान में आके पाकिस्तान का जो है इस्लामिक यानी इस्लामिक कल्चर जो है उसको अपनाना होता है, उसके साथ ढलना होता है वक्त के साथ साथ, वरना उसका गुजारा मुमकिन नहीं होता हमारे जैसे माशरे में।
अगर बात की जाए इस ड्रामे के बारे में, तो इस ड्रामे में हमारी माया नाज एक्टर यानी माया अली आई हैं और उनकी अदाकारी, वो एक बहुत बड़ी फिल्म स्टार है। बहुत से लोग उनकी एक्टिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इनके बहुत ज़्यादा इनका कपल जो बाहर के साथ पसंद किया जाता है, मगर ये दोनों आपस में सिर्फ और सिर्फ एक दोस्त हैं। अच्छा, इसमें दिखाया जाता है कि लड़की बाहर से आती है और आते साथ वो एक इस्लामी फैमिली में आ जाती है और वो इस्लामी फैमिली के लड़के को ही पसंद करने लग पड़ती है। किस तरह एक मॉडर्न लड़की एक इस्लाम के मुताबिक ढल जाती है, तो बस ये चीज़ दिखाई गई और दिखाया एकदम से इस ड्रामे का रुख चेंज कर दिया गया। एक ही एपिसोड के अंदर ड्रामे का रुख चेंज कर दिया गया। इस ड्रामे में कुछ नहीं दिखाया गया, कुछ स्पोर्ट नहीं दिखाई गई, कुछ फैमिली स्पोर्ट नहीं दिखाई गई, कहीं हर तरफ से दबदबा और रुखापन और अपना ये दिखाई ही नहीं गई। तो मेरे ख्याल से इस ड्रामे को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ड्रामे वो होता है जिसमें फैमिली सपोर्ट करे, जिसमें एक दूसरे का साथ दिया जाए। क्योंकि अगर फैमिली सपोर्ट देगी, साथ दिया जाएगा, तो ये चीज़ हमारे जब लोग देखेंगे तो कहेंगे हमें भी ये चीज़ करनी चाहिए। मगर यहाँ पे जब सपोर्ट नहीं दी जाएगी, उल्टे काम किए जाएंगे, तो फिर उस चीज़ को लोग जब पसंद करेंगे तो फ़ायदा ही नहीं कि हमारे माशरे पर बुरा इम्पैक्ट छोड़ रहा है। इसमें यानी कि इमोशनली अटैच जो लोग हैं वो नहीं होंगे इसके ड्रामे को। इसलिए मैं वो कहूँगा कि आप यूँ ही नहीं ड्रामे को यूँ ही स्किप कर दें, क्योंकि इसको देख के आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट होगा। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो ड्रामा आता है, इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी कास्ट की गई और साथ ही साथ यहाँ पे ये ड्रामा जितनी बड़ी कास्ट के साथ दिखाया गया, मगर उतना ही ज़्यादा जल्दी इसको ड्रॉप कर दिया गया, इसको स्किप कर दिया गया। उसका मसला क्या था? अब बात करते हैं हम दानिश तैमूर और आयजा खान के बारे में। ये दोनों हकीकी ज़िंदगी में भी मियाँ बीवी हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छा अपना कपल जो वो लेकर चल रहे हैं। इनकी कपल को बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता है और साथ ही साथ लोग कहते हैं कि अगर किसी ने एक दूसरे के साथ एक शादी के बंधन में जुड़ना है तो वो दानिश तैमूर और आयजा खान से ज़रूर सीख सकता है किस तरह वो मियाँ बीवी एक साथ काम को भी लेकर चल रहे हैं, अपने घर को भी लेकर चल रहे हैं और दोनों चीज़ों को साथ संभाल रहे हैं और दोनों की आज तक कोई भी ऐसी वैसी नेगेटिव बात जो बाहर सोशल मीडिया पर नहीं आई। तो लोग ने बहुत ज़्यादा इनके कपल को पसंद करते हैं, मगर प्रोड्यूसर्स ने सोचा क्यों ना इनके कपल को इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है तो इनको एक ड्रामे में इकट्ठा ही ले लिया जाए। इस तरह रमज़ान के ड्रामे में यानी कि चांद तारा ड्रामे में इन दोनों का कपल दिखाया गया, इन दोनों को इकट्ठे इस ड्रामे में दिखाया गया, मगर इन्होंने बहुत ज़्यादा फन क्रिएट करने की कोशिश की, मगर इनका ड्रामा ये बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया। यही बात हीरो की तरह ही इस ड्रामे को देखा गया कि अगले एपिसोड में कुछ अच्छा होगा, अगले एपिसोड में कुछ अच्छा दिखाया जाएगा, अगले एपिसोड में कोई स्टोरी स्टार्ट होगी, मगर इसका भी कोई कह सकते हैं कोई समझ ना आई। पूरे ड्रामे में ये अपनी सास को मनाने पर रहा, सास अकड़ती रह गई और जो लड़की है वो जॉइंट फैमिली में आने के लिए रह गई और इस तरह करके एक उलझन सी दिखाएगी इस पूरे ड्रामे में। मगर बात की जाए इनके कास्ट के बारे में तो बहुत बड़ी कास्ट इसमें की गई, बहुत अच्छे एक्टर्स थे। एक्टिंग की बात की जाए तो एक्टिंग किसी ने भी कम नहीं की, सबकी एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त थी, मगर इस ड्रामे का स्क्रिप्ट कह सकते हैं थोड़ा बहुत कमी पेशी रह गई थी। इसलिए आप ये ड्रामा देखने के बजाय राह जुनून देखें। अभी तक उसके 3 एपिसोड आ चुके हैं, लेट्स सी कि आगे वाले एपिसोड में क्या होता है। मुझे कमेंट बॉक्स में ऐसा ज़रूर कहा कीजिएगा। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का OST बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मगर उस ड्रामे में कुछ इतना खास दिखाया नहीं गया, बल्कि उसमें दिखाया गया कि अगर आप कज़न मैरिज करते हैं तो आप पर बहुत ज़्यादा बुरे इम्पैक्ट पड़ेंगे और किस तरह वो कज़न मैरिज को बहुत बुरा हानि आमिर समझ रही थी और उसके बाद बाहर जाकर वो किसी और लड़के से बातें करती थी और साथ ही साथ उसके साथ रिलेशन में रह रही थी। वो कह रही थी इस ड्रामे में ये बताया जा रहा था कि कज़न मैरिज बिल्कुल फजूल है, कज़न मैरिज ना की जाए, बल्कि उसके जगह आप अगर बाहर शादी करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब पहले नंबर पे हमारे पास जो ड्रामा आता है यानी कि लास्ट जो हमारे पास कैटेगरी है ड्रामे की वो है टॉप में। अब आप कहेंगे आपने पहले टॉप 10 ड्रामास के बारे में बताया तो उसमें इस ड्रामे का भी जिक्र किया और आपने कहा जी अगर किसी ने अपना अच्छा ड्रामास देखनी है तो वो ये ड्रामा ज़रूर देखे, टॉप 10 ड्रामास। इसको देख के आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा और ये है स्टोरी हो रही। पर इस ड्रामे का मैं नाम इसलिए क्यों ले रहा हूँ जो कि फ्लॉप ड्रामास है, तो मैं इस ड्रामे का नाम लेने जा रहा हूँ, वो है तेरे बिन ड्रामे में वहाज अली नो डाउट बहुत अच्छी एक्टिंग की, बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद भी किया, बहुत से अदर कंट्रीज़ में भी लोगों ने इस ड्रामे को पसंद किया, मीरब और मुर्तसम को बहुत ज़्यादा पसंद किया। मगर जैसा कि मैंने आपको टॉप 10 ड्रामास में भी बताया था, इसमें बहुत ज़्यादा स्टूपिड स्टोरी थी और बहुत से नाजेबा सीन्स दिखाए गए थे जो कि लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किए। लोगों ने कहा कि एक फैमिली में बैठ के ड्रामा को देखा जाता है, अगर इस तरह के सीन्स दिखाए गए तो हमारे देखने वाले बच्चों पे क्या इम्पैक्ट रहेगा, हम किस तरह अपने बच्चों को कहेंगे कि ये ड्रामा देखो, इससे देख के आपको कुछ ना कुछ मिल सकता है या कुछ ना कुछ आप सीख सकते हैं। तो इसलिए इसको मैं स्टूपिड ड्रामा कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर किसी ने अपना टाइम वेस्ट भी करना है, किसी ने टाइम बचाना भी है, तेरे बिन ड्रामा देखा, फैसला आपने करना है कि अपना टाइम बचाना है या वेस्ट करना है। और मुझे बताइए इन 10 ड्रामास में से आपने कौन सा ड्रामा देख के अपना टाइम वेस्ट किया, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।